तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल HTL क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं कवि परिचय पद्माकर का। पद्माकर की कवि परिचय पूरा विधिवत बताने वाला हूं, जिसमें हम पॉइंट कवर करेंगे इनकी रचनाएं। 2 रचनाएं पूछी जाती है पेपर में, जो कि हम 2 से अधिक रचनाएं बताएंगे। भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये 4 पॉइंट पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। ठीक, तो इसको पूरा विधिवत बताने वाला हूं, बहुत ही सरल तरीके से आपको एक बार में याद करा दूंगा। प्यारे बच्चों, एक बार में याद करा दूंगा। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और सभी चीज़ों को अच्छे से सुनते जाना। कॉपी पेन निकाल लो, सभी चीज़ों को लिख लेना अपने कॉपी में। ठीक, और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके पेपर की। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजते रहो। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक, यहाँ पास देखिए इनकी रचनाएं पहले देख लेते हैं। रचनाओं में आपको क्या क्या लिखना है? तो रचना है इनकी जगत विनोद। पद्माकर की रचनाएं हैं जगत विनोद, पद्माभरण। ठीक, जगत विनोद और पद्माभरण। ठीक, प्रबोध, पंचासा और गंगा लहरी और राम रसायन। ठीक, तो इस तरीके से इनकी 5 यहाँ पास रचनाएं बताई गई हैं, जो कि आपको पेपर में 2 ही रचनाएं पूछी जाती हैं। जो भी आपको याद होता है उसको आप याद कर सकते हैं। जगत विनोद, पद्माभरण, पद्माकर से पद्माभरण हो गया। ठीक, राम रसायन हो गया, गंगा लहरी हो गया, जगत विनोद हो गया, प्रबोध पंचासा हो गया। तो ये सभी बहुत ही सरल नाम हैं। ठीक, सरल रचनाएं हैं जो कि आपको एक बार में याद हो जाने चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए भाव पक्ष। भाव पक्ष में आपको लिखना क्या क्या है बच्चों? तो यहाँ पास पूरा मैं आपको विधिवत बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सभी चीज़ों को अच्छे से सुनते जाओ। तो भाव पक्ष में आपको लिखना है, पद्माकर ने प्राकृतिक और मानव संबंधों की घनिष्ठता को काव्य भाषा ब्रज भाषा के प्रयोग से परिभाषित किया है। तो जो पद्माकर जी हैं वो प्राकृतिक और मानव के संबंधों की घनिष्ठता को, प्राकृतिक है ना, और मानव के संबंधों की घनिष्ठता को काव्य भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए परिभाषित किया है। और पद्माकर की सभी कृतियों में प्रेम का विस्तार और विकास भक्ति, वात्सल्य तथा दाम्पत्य भाव के अंतर्गत हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए आगे, कवि ने श्रृंगार रस का प्रयोग अपनी संयोग और वियोग दोनों ही अवस्था में चरम तक पहुंचाया है। जो कवि हैं पद्माकर जी हैं, उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग, जो उनकी कविताओं में जहां संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को इस तरीके से रचनाओं को लिखना था, काव्यों को लिखना था, तो उस अवस्था में बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया है श्रृंगार रस का। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए भाव पक्ष आपको इतना ही लिखना है भाव पक्ष में। इसके बाद आपको कला पक्ष में बताता हूँ। यहाँ पास आप देख सकते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में आपको क्या क्या लिखना है? पद्माकर ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। तो यदि कहीं पास भी पूछ देता है कि पद्माकर कौन से भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक, फिर उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बुंदेली का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। जो उनकी प्रारंभ में लिखी गई रचनाएं हैं, काव्य हैं, उसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पद्माकर एक राजदरबारी कवि थे। पद्माकर कौन थे? पद्माकर एक राजदरबारी कवि थे, यानी राजसभा के दरबारी कवि थे। ठीक, अतः उनकी शैली वर्ण प्रधान थी। उन्होंने कौन सी शैली का प्रयोग किया है? तो वर्ण प्रधान शैली रही है उनकी। ठीक ना, चित्रोमप वर्णन अपनी काव्य कृति के लिए उनकी अनूठी देन है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए आगे, पद्माकर ने अपनी काव्य कृतियों में यथास्थान अलंकारों का प्रयोग किया है। यानी जो पद्माकर जी हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में, काव्य कृतियों में यथास्थान, जहाँ उचित था वहीं अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। अनुप्रास अलंकार उनका अति प्रिय अलंकार रहा है। तो उन्होंने सबसे अधिक
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और उनका पसंदी अलंकार अनुप्रास अलंकार ही रहा है। ठीक, इस तरीके से कला पक्ष आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पास साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान एक पॉइंट है जो कि पूछा जाता है। तो साहित्य में स्थान में क्या लिखना है? पद्माकर निसंदेह रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। जो रीतिकाल है उसके श्रेष्ठ कवि पद्माकर जी माने जाते हैं। तो कवि पूछ देता है कि रीतिकाल के कवियों के नाम बताइए, तो आप पद्माकर जी का नाम लिख सकते हैं क्योंकि ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ पास हमने पद्माकर के साहित्य में स्थान, कला पक्ष, भाव पक्ष और उनकी रचनाएं चारों चीज़ें देख लिए हैं, जो कि 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। और इस तरीके से और भी आपको कवि परिचय या लेखक परिचय चाहिए तो जाइए, हमारा हिंदी का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, जा करके देखिए, वहाँ सभी कवि परिचय और लेखक परिचय उपलब्ध है। कम से कम 100 वीडियो उपलब्ध हैं इस टॉपिक पर, जा करके देखिए। जो भी आपको कवि परिचय या लेखक परिचय चाहिए जा करके आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।